शहीद कर्णवीर को नमन करने दलदल गांव पहुंचे सीएम शिवराज। कहा 1 करोड़ की सम्मान निधि देगी सरकार। चौबटपदीपुर के कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर भाजपा चुनाव आयोग पहुंची। कहा आपराधिक पृष्ठभूमि है, ध्यान रखे आयोग। सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कहा सूर्पणखा की आत्मा प्रवेश कर गई है सांसद के शरीर में। ये दलदल गांव धन्य हो गया। मध्य प्रदेश की धरती धन्य हो गई। इस धरा ने एक ऐसे लाल को जन्म दिया श्री रवि प्रताप सिंह जी के यहाँ, मां मिथिलेश जी की कोख से, कि जिसने अपने रक्त की अंतिम बूंद भी भारत माता की सेवा में, रक्षा में समर्पित कर दी। कर्णवीर सिंह जी इसी दलदल गांव की धरती में जन्मे थे। कुल 25 साल उम्र थी जिस दिन जन्म हुआ। उसी दिन आतंकवादियों से जूझते हुए 2 आतंकवादियों को ढेर करके और अंततः स्वयं भी शहीद हो गए। धन्य है ऐसा जीवन और धन्य है ऐसा पुत्र। मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। वो हमारे बीच नहीं रहे, वो अमर हो गए, लेकिन उनके पिताजी वो भी आर्मी में सेवा करते करते, देश की सीमाओं की रक्षा करते करते रिटायर हुए। उनकी आंखों से एक आंसू की बूंद नहीं निकली। गर्व है उन्हें अपने पुत्र पर, और वो आज मुझे यही कह रहे थे कि और अगर 10 बेटे होते तो वो भी बार देता भारत माता में। ऐसे पिता को भी मैं प्रणाम करता हूं, माता को भी मैं प्रणाम करता हूं। ये परिवार अब संपूर्ण मध्य प्रदेश का परिवार है। हमने तय किया है 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि परिवार को भेंट की जाएगी। उनके भाई हैं शक्ति सिंह, उनको सास की सेवा में रखा जाएगा ताकि परिवार की चिंता होती रहे। उनकी स्मृति हमेशा बनाए रखने के लिए गांव में उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। सब लोग ऐसा तय करेंगे अभी, और उनके नाम पर हम परिवार से परामर्श करके संस्थाओं का नाम भी रखेंगे। वो तो अमर हुए, लेकिन किसी संस्था का नाम रखते हैं तो वो नाम भी उनकी स्मृति दिलाता रहेगा। मैं उनके चरणों में एक बार फिर श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा ने उन्हें अपने चरणों में ही स्थान दिया है। गर्व है मध्य प्रदेश को अपने ऐसे बेटे पर। ओम शांति। आज भारतीय जनता पार्टी
का प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन आयोग से मिला है और हम लोगों ने 2 विधानसभाओं में जोवट और पृथ्वीपुर, जोवट में जैसा हम लोगों ने पूर्व में भी लिखित में दिया है, वहाँ जो प्रत्याशी हैं उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि है, उन पर 20 केस थे, वर्तमान में 4 केस चल रहे हैं और लगातार वहाँ पर शराब बांटने का काम, पैसा बांटने का काम और लोगों को धमकी देने का काम वहाँ पर प्रत्याशी के द्वारा किया जा रहा है। हम लोगों ने ये मांग की थी कि उनके साथ कोई पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाए। उस बारे में भी आज हम लोगों ने बातचीत की है। साथ ही पृथ्वीपुर में भी इसी तरह की परिस्थितियाँ हैं, यूपी बॉर्डर है और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो आपराधिक पारिवारिक पृष्ठभूमि है। पृथ्वीपुर में एक चुनाव में प्रत्याशी की पोलिंग बूथ पर ही हत्या कर दी गई थी, इसलिए कितनी संवेदनशील वहाँ स्थिति है। वहाँ पर जो कुछ लोग जिला बदल हैं वो खुलेआम वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर भी खुलेआम शराब बांटी जा रही है, पैसा बांटा जा रहा है और इसलिए आज हम लोग राज्य निर्वाचन आयोग से मिले हैं और उनसे हम लोगों ने ये सारे तथ्यों के साथ निवेदन किया है कि दोनों स्थानों पर कार्रवाई की जाए, पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल लगाया जाए और जो भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हो सकती है वो सभी प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ की जाएं। इसको लेकर हम लोग आज निर्वाचन आयोग से मिले। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, प्रज्ञा ठाकुर शर्म करो, शर्म करो, प्रज्ञा ठाकुर शर्म। बूथ 50 से कट नहीं यहाँ पे। ये क्योंकि अब हमें आज्ञा प्रशासन की, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम ये प्रशासन को दे रहे हैं कि ये नींबू और ये कील और ये काला कपड़ा उनके बंगले पे गेट पे लगा दे, ताकि जो प्रेत आत्मा समाई हुई है उनके सिरे में वो मुक्ति पाए और प्रज्ञा ठाकुर एक महिला होने के नाते, नारी शक्ति के नाते भोपाल के विकास में अपने महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए। प्रज्ञा ठाकुर को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। झूठ खा के प्रेत आत्मा भाग जा, 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 ये उड़ रहा हूँ, भाग जा, भाग जा। प्रज्ञा ठाकुर को छोड़ दे, प्रज्ञा ठाकुर को छोड़ दे, प्रज्ञा ठाकुर को छोड़ दे, प्रेत आत्मा भाग जा, भाग जा, भाग जा। के शरीर में जो एक प्रेत आत्मा समा गई है, हम उस आत्मा से मुक्ति के लिए प्रज्ञा ठाकुर की एक पूजा पाठ विधि विधान की हमने जानकारों से पूछ करके। जिन लोगों को संविधान का सम्मान करना चाहिए, लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए, वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सांसद लगातार जनप्रतिनिधियों का, लगातार मां नर्मदा मैया का, लगातार हमारे शहीद चाहे हेमंत करकरे जी की बात कर ले, चाहे गांधी जी की बात कर ले और नाथूराम गोडसे की विचारधारा को मानने वाली, आतंकवादियों की विचारधारा को मानने वाली ये महिला जो भोपाल में काबिज हो चुकी है, उससे हम मुक्ति चाह रहे हैं कि प्रेतात्मा इस हमारी महिला जो नारी शक्ति है प्रज्ञा ठाकुर, उस शरीर को छोड़ करके जाए और हमारे समाज का जो विनाश हो रहा है, जो खत्म हो रहा है हमारा समाज, उस समाज को गलत दिशा दिखाने की कोशिश ये प्रेतात्मा कर रही है प्रज्ञा ठाकुर के माध्यम से, उस शरीर को मुक्त करे और हमारे भोपाल शहर में अमन चैन भाईचारे का एक परिपाटी बनी रहने दे, सद्भावना बनी रहने दे। इन्हीं बातों के साथ हम ये नींबू और काला कपड़ा मिर्च के साथ ये हम लगा करके उसके बंगले पर के प्रेत आत्मा छोड़ दे और मुक्ति दे और हमारे भोपाल शहर को विकास की गति में अव्वल बनाए, ऐसी प्रार्थना हम हनुमान जी से, भगवान रामचंद्र से और मां नर्मदा मैया से, जिन परिक्रमा वासियों का अपमान प्रज्ञा ठाकुर उस आत्मा के माध्यम से कर रही है, तो हम उस आत्मा की मुक्ति, उस प्रज्ञा ठाकुर की मुक्ति के लिए और एक अच्छी सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, हम रामचंद्र की विचारधारा के लोग हैं, हम भगवान हनुमान के अनुयायी लोग हैं, हम मां नर्मदा के परिक्रमावासी लोग हैं, हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसे शरीर को मुक्ति दे और भोपाल में विकास करे, ताकि प्रज्ञा ठाकुर
नरोत्तम मिश्रा जी तो कहीं ना कहीं शायद इस भाजपा के अंदर उनकी ज़रूरत नहीं हो रही होगी। मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए भोपाल में बैठा के राहुल गांधी, नरोत्तम मिश्रा जी का, प्रियंका गांधी का नाम जाप करना, दिग्विजय सिंह का जाप करना, उल्टे कांग्रेस से सवाल पूछना, ये सब उनके लिए यहाँ बैठा रखा है। और अभी हमारे पुराने सीनियर लीडर आदरणीय प्रभात झा का तो पता ही नहीं है, जो कहना चाहिए जो भाजपा की राजनीति के माहिर लोग थे। अब कहीं ना कहीं आपने देखा होगा नरोत्तम मिश्रा चाहते नहीं कि वो चुनाव प्रचार में इसलिए नहीं जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके आने वाले सीएम बनने वाले उनके सर पर कोई ठीकरा फूट जाए, क्योंकि ये चुनाव लगभग आप मान के चलिए कि भाजपा को चारों सीटें हारना है। मध्य प्रदेश के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा प्रशासन एवं सरकारी मशीनरी का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे, झूठे मामले लगाए जा रहे हैं, जबकि अधिकारी कर्मचारियों को भाजपा के पक्ष में काम करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। इस मामले में निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे एवं पैरामिलिट्री फोर्स भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी सरकार का दुरुपयोग करके चुनाव में फर्जीवाड़ा न कर सके। मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के खिलाफ है, प्रशासनिक दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।